ओम पितृदेवताभ्यो नमः। सनातन संस्कृति में हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें सबसे भावुक और आत्मा को छू लेने वाला ऋण है पितृ ऋण। हमारे पूर्वजों ने जो जीवन दिया, जो संस्कार दिए, जो परंपराएं सौंपी, वो सब हमारा मौन उत्तरदायित्व बन जाते हैं। पितृ ऋण केवल शरीर का ऋण नहीं, यह हमारे अस्तित्व, भाषा, भावनाओं और पहचान का ऋण है। देव ऋण निभाते हैं ईश्वर की आराधना से, ऋषि ऋण चुकाते हैं ज्ञान के प्रचार और सेवा से। पर पितृ ऋण, वो हर सांस में है, हर संस्कार में है, जिसे हम पूरी श्रद्धा, स्मृति और तर्पण से ही सम्मान दे सकते हैं। जो पूर्वजों की स्मृति को जीता है, वही जीवन को सही अर्थ में पाता है। जय पितरों। तो आइए अब सुनते हैं पितृ ऋण से जुड़ी यह प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा, जो हमें पूर्वजों की स्मृति और जीवन की सच्ची परंपरा से जोड़ती है। हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास में महादेव जी के पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर खास तौर पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। और आज के दिन की गई पूजा पाठ से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को शीघ्र पूर्ण भी करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी बड़ी कठिन तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से समाधि में लीन भगवान शिव भी विचलित हो गए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शंकर जी ने देवी पार्वती के कठिन तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा था। सप्तऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में झूठी झूठी बातें करने लगे। सप्तऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से उस स्थान पर गए जहां देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन थी। वहां जाकर वे देवी से कहने लगे कि देवी शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़ंग कैलाश पर्वत और श्मशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने केशों को जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंडमाल पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म और सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल, खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि तक का कुछ पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न, धन और घर से शून्य है। हे देवी, ऐसे में तुम्हारा निर्वाह उनके साथ कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। उन्होंने पहले सती से विवाह किया और जब कुछ समय बाद देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया, उसके बाद से उन्होंने अवघड़ रूप धारण कर लिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें भला क्या सुख मिलेगा? वर के रूप में कुल, धन आदि जो कुछ भी गुण देखे जाते हैं, हे देवी, उन शंकर जी में तो एक भी गुण नहीं है। लोक में प्रसिद्ध है कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता श्रतम बांधवा कुलम इच्छन्तति मिष्ठान मित्रे जन, अर्थात वर के अंदर कन्या रूप माता, धन, पिता, विद्या और बंधु बांधव, अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस विरूपाक्ष अर्थात 3 नेत्रों वाले में इनमें से कौन सी बात है, कौन सा गुण है? इसलिए तुम उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को, जो बैकुंठ में रहते हैं, उन्हें अपना पति चुन लो। तब देवी पार्वती ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्वेश्वर अर्थात इस संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उन्हें भला खेती, व्यापार या नौकरी की क्या आवश्यकता है? वे नंगे रहे गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल, खप्पर आदि लें या उनके शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर तो नहीं रह जाता। मैं आप लोगों की कोई सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान को पधार जाइए। मैं भगवान शंकर के सिवाय किसी और को अपना पति कभी नहीं बनाऊंगी।
तब देवी पार्वती के इस अटल निश्चय को जानकर प्रसन्न होकर सप्तऋषियों ने देवी पार्वती को अटल सुहाग का वरदान दिया। यह सुनकर सप्तऋषि देवी पार्वती की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर वापस शंकर जी के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुना दिया। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और सप्तऋषियों को यह कहकर राजा हिमाचल के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारियां शुरू कर दें। सप्तऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमाचल को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमाचल अपनी पत्नी और अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज-धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और फिर उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटी जाने लगी। तभी से मान्यता है कि हरियाली अमावस्या का त्योहार भी मनाया जाने लगा। अब सुनिए अमावस माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति और उनकी एक पुत्री रहा करती थी। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए व्रत की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा घर के यह सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगे कि कौन है जो ब्रह्मा मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी।
उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण बखेरूर उड़ गए। सोना धोबन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन्हें मनोवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सभी अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में धन, अन्न, सुख, समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। आइए अब भगवान शिव के श्री मुख से सुनते हैं कि कैसे एक बार देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने अमावस्या के विधि विधान के बारे में स्वयं उनसे बताया था। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह घोर नरक में जाता है। वेद विद्या और व्रत में निष्णात श्रोत्री ब्राह्मण अगर घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या जब भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुक्न कुश उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में कृतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम्य श्राद्ध में अध और व्योचन तथा पार्वण श्राद्ध में पुरुवा और आरव नाम के विश्व देवों का आह्वान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्मा तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांत और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकड़, पीपल, कटाय, गूलर, बिल और चंदन यह यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर यह वृक्ष संविधा के लिए उपयुक्त है। श्लेष, मातक, नक्तमाल, कैथ, सेमल, नींबू और बहेड़ा यह वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। इन वृक्षों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा जहां दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दें। अंग बंग कलिंग सिंधु का उत्तर तट तथा जहां
आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हो ऐसे देश यत्नपूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। देवी ब्राह्मण सतयुग क्षत्रिय नेता वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुछ श्रेष्ठ माने गए हैं और रत्नी कहते हैं कोहनी से लेकर कनिष्ठ का अंगुली तक के माप को। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सावा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गर्म अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दे। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या फिर लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्र में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की तरह पात्र में मुंह लगाकर चपचप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है उसके खाए हुए अन्न को भी पितर ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को ना हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को ना हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाएं। उच्छिष्ट यानी कि जो बचा हुआ भोजन है उनके पात्रों को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दें, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टिकम में अर्धवो अर्थात यजुर्वेदी को और शांति में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल यह 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु देव कार्य और पितर कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करें, यानी ब्राह्मणों को कच्चा अन्न ही दे। पका हुआ भोजन ना परोसे। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की शया तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृ करना चाहिए। इंद्रयाग, देवयाग, दश पौर्णमास तथा आग्रहण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। सभी नित्य नैमित्तिक कार्यों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य हैं। जहां भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है, वहां यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विवल होकर भोजन करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं।
यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा शुकर योनि को प्राप्त होता है। दैव श्राद्ध या फिर पितृ श्राद्ध में जब अशुद्धि हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मी जी फूलों में निवास करती हैं, लक्ष्मी जी कमल में निवास करती हैं और लक्ष्मी जी चंद्रमा में वास करती हैं और मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करें और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। इन सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवं स्तु कहकर उन सभी को स्वीकार करें और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करें। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डालें। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रों उच्चारण पूर्वक पत्नी को दें। उत्तम कांति की इच्छा हो तो सदा गौ को ही पिंड खिला दें। अगर प्रज्ञा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दें। दीर्घायु की इच्छा हो तो सब पिंड कौवों को खिला दें। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाएं या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात में श्राद्ध कभी ना करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वस्व लगाकर भी रात में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहां समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, गहने का चावल, महायव, वृहयव तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदाग्रह है। इनका सदा प्रयोग करना चाहिए। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आंवड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई है। मसूर, सौंफ और कुसुम के फूल श्रद्धा में सदैव वर्जित है। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली यह सब श्राद्ध में वर्जित है। इनका प्रयोग कभी ना करें। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायंकाल माना जाता है। यही 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करें। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन ना करें। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिण कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातः काल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्वदेव के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। इसके बाद बलि वैश्यदेव कर्म करें। अगर आग प्रज्वलित ना हो और उसमें से केवल धुआं उठ रहा हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हो, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सोने के समान ददीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगु, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरंटक यह सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित है। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं।
श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान, राक्षसों का विनाश यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला है। देवी, अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ। सुनो। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगीभ्यः एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा, इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र को जपे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तर्षि स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब ओर उद्दीप्त है और जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं। उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं और सप्तऋषियों तथा पितरों के भी नायक हैं। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं। उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है। नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। यह सप्तची स्तोत्र ब्रह्मा ऋषि गणों से पूजित परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार है देवी, इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तर्षि स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। तो आइए हम सभी पितरों से संबंधित एक कहानी सुनते हैं, और यह कहानी जो हमारे चारों ओर ही घूमती है। यह कहानी है उस बेटे की जो भूल गया था, लेकिन जिनकी आत्माएं कभी उसे नहीं भूली। नीरज एक साधारण सा लड़का जो एक समय अपने गांव की गलियों में अपने पिता का हाथ पकड़कर चला करता था। बचपन में हर अमावस्या को माँ उसे तेल का दीपक पकड़ाकर कहती, बेटा पीपल के नीचे रखना, पितर आशीर्वाद देंगे। वो समझता नहीं था, पर माँ की बात जरूर मानता था। धीरे धीरे समय बीता। माँ पिता बूढ़े हुए और फिर एक एक कर चल बसे। नीरज अब शहर में था। नौकरी थी, बीवी बच्चे थे, गाड़ी थी, फ्लैट था। पर माता पिता की यादें अब एक अलमारी के पुराने फोटो फ्रेम में सिमट कर रह गई थी। एक बार सावन मास की अमावस्या का दिन आया। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज शॉपिंग पर चलोगे, छुट्टी है। नीरज ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उसे तो याद भी नहीं था कि मेरी माँ हर साल सावन अमावस्या का व्रत रखा करती थी और आज के दिन पितरों के नाम पर दीप भी जलाती थी। और फिर उसी रात उसे एक सपना आया। वो खेतों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। आसमान काला था, बिजली कड़क रही थी। दूर से कोई 2 छाया आ रही थी, जिसमें एक माँ थी, एक पिता। पर दोनों के चेहरे बुझे हुए थे और आंखों में था तो केवल इंतजार। पिता बोले, तेरी सफलता हमें बहुत पसंद है बेटा, पर अब हमारे नाम का एक दीप भी जलता तो शायद हम भी आगे बढ़ पाते। माँ बोली, तेरे घर का दिया तेज जलता है, पर हमारे लिए अंधेरा बहुत गहरा है बेटा। नीरज कांप गया। नींद खुल गई। पसीने से लथपथ हो गया। लगा मानो दिल में कोई सुई सी चुभ गई हो। और फिर अगली सुबह पहली बार वर्षों बाद वह खुद से बोला, मैंने उन्हें जिया पर याद नहीं रखा। और फिर वह गंगा किनारे गया, एक दीप जलाया, तिल चढ़ाए और पश्चाताप के आंसू बहाए। फिर बोला, माँ, बाबूजी, आज से हर अमावस्या आपके नाम रहेगी। मेरी भूल को क्षमा करना।
अब मैं याद रखूंगा क्योंकि आप ही मेरी जड़ हो, मेरी आत्मा हो। और कहते हैं कि उसी रात फिर उसे सपना आया। इस बार माँ की गोद थी और पिता के कंधे थे और आंखों में एक ही बात थी, अब शांति है। पितरों की भूख रोटियों की ही नहीं होती बल्कि भावनाओं की होती है। वे तो बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद रखें, उन्हें सम्मान दें और अमावस्या की उस रात में एक दीप उनके लिए जलाएं। कलयुग में भले ही हम आधुनिक होकर पूर्वजों की स्मृति को भूलना अपने ही मूल को काटने जैसा है। पितरों को तर्पण, स्मरण और श्रद्धा देना न केवल उनका सम्मान है बल्कि हमारे जीवन की शांति, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग भी है। पितरों को याद करने के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने जीते जी अपने माता पिता को भरपूर सम्मान दें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। ठीक उसी तरह जैसे हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमारा रखा करते थे। इस प्रकार समाप्त होती है पितृ ऋण की यह पावन कथा। जो श्रद्धा से इसे सुनता है और पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद हमें सदैव मार्ग दिखाए, यही प्रार्थना है। अगर आपको यह कथा भावस्पर्शी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। जय पितृदेव। ओम शांति शांति शांति।